गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 26 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस बनाए गए हैं जेपी नड्डा। अभी ये यूनियन मिनिस्टर हैं, इससे पहले ये बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अच्छा, इनसे पहले लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा पीयूष गोयल थे। इनको रिप्लेस करके अभी इनको बनाया गया है। राज्यसभा में इन्हें गुजरात से नॉमिनेट किया गया है, ये चीज भी याद रखिएगा। और चेयरमैन ऑफ द हाउस कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और राज्यसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन 18th लोकसभा का, इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो पहला है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 18th लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर को ओथ दिलवाई। ये कौन बनाए गए हैं? भर्तृहरि मेहताब बनाए गए हैं। प्रोटेम स्पीकर हैं, यानी कि जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता तब तक ये स्पीकर के पद पर काम करेंगे। प्रोटेम स्पीकर की ड्यूटीज जो है संविधान में कहाँ मेंशन की गई है? वो 95 आर्टिकल 95 का क्लॉज 1 में की गई है। 18th लोकसभा में पहली बार ऐसा होगा 10 सालों में जब कोई लीडर ऑफ अपोजिशन को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अभी तक लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कोई भी नहीं था, पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन होने वाला है यहाँ पर। प्रेसिडेंट मुर्मू विल एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑन जून 27 और सेशन को कंक्लूड किया जाएगा 3 जून को एंड रीअसेंबल फॉर द मॉनसून सिटिंग ऑन 22 जुलाई। 22 जुलाई से मॉनसून सेशन जो है वो शुरू होने वाला है लोकसभा का, तो वो फिर से शुरू हो जाएगा। अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। प्रदीप सिंह खरोला ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए। चेयरमैन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। फिर भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर बने हैं लोकसभा के। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने हैं दूसरी बार। अजीत डोभाल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। मोहन चरण मांझी बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम हैं और प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम हैं। इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इसको लॉन्च किया गया झारखंड में। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा इस लॉन्च के बारे में बताया गया है। इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए। जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में इसे ओपन किया गया है। इस प्रोजेक्ट को किसने इनिशिएट किया है? तो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया की सब्सिडरी है, इसके द्वारा इसे इनिशिएट किया गया है। Underground coal gasification is the process of converting coal present in the ground into combustible gas. अब यहाँ पर क्या होता है, कोल को गैस में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कोल के टाइप्स यहाँ पर देखें तो 4 तरह का कोल होता है, कोयला होता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ज्योग्राफी में इसको पढ़ा होगा। हाईएस्ट क्वालिटी कोल जो है वो एंथ्रेसाइट होता है। फिर बिटुमिनस जो है, इससे कोक को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, लिग्नाइट की बात करें तो इट प्रूव्स टू बी मोस्ट हार्मफुल टू हेल्थ। और पीट, कोयला पूरी तरह से बनने से पहले की जो स्टेज होती है, मतलब कह सकते हैं सबसे खराब क्वालिटी का कोयला जो होता है वो पीट होता है। यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखें तो इंडिया की रैंक 5वीं है अमंग द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है दुनिया में आफ्टर चाइना। एंड कोल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की बात करते हैं, जिसके द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो ये एक सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की। इट इज एक्टिव इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। वेस्ट बंगाल के रानीगंज कोलफील्ड में और झारखंड के सहारजुरी कोलफील्ड और राजमहल कोलफील्ड में ऑपरेट करती है मेनली। अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो ये 1774 में इसके ओरिजिन देखने को मिलते हैं। इस कंपनी के हेडक्वार्टर है इसका वेस्ट बंगाल में और चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है समीरन दत्ता। When is वर्ल्ड विटिलिगो डे ऑब्जर्व्ड? इस दिन को 25 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है यूनाइटेड बाय द स्किन। विटिलिगो है क्या? ये क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ द स्किन कलर इन पैचेस। कई लोगों का इस तरह से आप देखते होंगे ना, इसी को कहते हैं विटिलिगो। इस दिन को मनाने का एम है टू प्रमोट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू दोज affected by vitiligo and advocate for the rights and well-being of the individuals living with the disorder. Who launched the Nifty India Tourism Index to track travel and tourism stocks? इसका आंसर होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी करेक्ट है। NSE इंडिसेस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी है। इसके द्वारा एक नया थीमेटिक इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, नाम है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स।
The index will track the performance of companies from Nifty 500 that are directly linked to the travel and tourism industry. भारत में देखें तो टू ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है भारत में ट्रैवल एंड टूरिज्म विद अ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ अबाउट 199.6 बिलियन डॉलर। देश की जीडीपी का इतना कंट्रीब्यूशन है ट्रैवल एंड टूरिज्म का देश के अंदर। इंडेक्स एंड रिपोर्ट में रिवाइज करते हैं तो इंडिया की रैंक 63rd है ऑन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। फिर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 176 पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, इसमें भारत की रैंक है 129, आइसलैंड ने इसे टॉप किया है। 3 भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन्हें टाइम्स मैगजीन ग्लोबल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। दिल्ली का एयरपोर्ट 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इसमें शामिल है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 39। Which city was awarded the World Crafts City tag by the World Crafts Council? ये शहर है श्रीनगर। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के द्वारा ये टैग दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज द वाइटल रोल ऑफ लोकल क्राफ्ट्समैन एंड कम्युनिटीज इन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। 3 और सिटीज इसमें शामिल की गई हैं। 2015 में जयपुर, 2015 में ही ममल्लपुरम और 2018 में मैसूर। Who won Spanish Grand Prix 2024 टाइटल? ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, यहाँ पर रिसेंट ग्रैंड प्रिक्स विनर देख लेते हैं। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, मोनाको चार्ल्स लेक्रेक ने, इमिलिया रोमाग्ना जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, मियामी ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन, जापानीज मैक्स वर्स्टैपेन, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंस, सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। Which has become India's first literature city on the UNESCO list? ये शहर है कोझिकोड, केरला का शहर। ये फर्स्ट लिटरेरी सिटी ऑफ इंडिया बना है यूनेस्को के द्वारा। कोझिकोड वाज रैंक्ड इन द लिटरेचर कैटेगरी ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। अवार्ड दिया गया है इन रिकॉग्निशन ऑफ कोझिकोड्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, सिनेमा, म्यूजिक एंड मीडिया। और इसके अलावा कोझिकोड में केरला की गवर्नमेंट के द्वारा 23 जून को सिटी ऑफ लिटरेचर डे के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। Who has recently released the World Investment Report 2024? इसको रिलीज किया है UNCTAD ने। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देयर हैज बीन अ मार्जिनल डिक्लाइन ऑफ 2% इन ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में। डेवलपिंग कंट्रीज में FDI फ्लो 7% कम हुआ है। UNCTAD इज द यूनाइटेड नेशंस लीडिंग बॉडी डीलिंग विद ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड की यहाँ बात करें तो 1964 में इसे स्थापित किया गया था। 2004 में इसकी 60th एनिवर्सरी मनाई गई, जिसमें इसका नाम यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट किया गया। एम है इसका टू प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। What is the new proposed name for the state of Kerala as per the recent resolution passed by the Kerala Legislative Assembly? तो केरला का नया नाम प्रपोज किया गया है केरलम, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके लिए बिल केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर लेकर आया गया है। केरला में पास हो गया है और केरला ने पार्लियामेंट में अब इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आगे की प्रोसेस शुरू की है। स्टेट के नेम जो चेंज हुए हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको देख लेते हैं। तो मध्य भारत जो है मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 में। फिर मद्रास का नाम तमिलनाडु हुआ 1969 में। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया 2007 में। उत्तरांचल जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग करके 2000 में एक अलग स्टेट बनाया गया था और उत्तराखंड नाम इसका 2007 में पड़ा। ओडिशा का नाम ओडिशा 2011 में किया गया और सबसे रिसेंट नाम है जो चेंज किया गया था। केरला स्टेट की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो केरला जो मॉडर्न केरला है ये 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया था। उस समय पर देश में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे। मलयालम स्पीकिंग एरिया of Malabar district of Madras state and the Kasargod तालुक of South Canara district इन्हें मर्ज करके त्रावणकोर कोचीन स्टेट बनाया गया था। इसी तरह से तमिल स्पीकिंग एरिया जो थे उन्हें मद्रास स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन है हु लॉन्च द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024? इसको जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं फिलहाल। ठीक है, इनके द्वारा ही नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 लॉन्च किया गया है। ही ऑल्सो रिलीज्ड IEC मटीरियल लाइक लोगो, पोस्टर, रेडियो, स्पोर्ट्स एंड ऑडियो विजुअल्स फॉर द कैंपेन। एम है इसका टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू चाइल्डहुड डायरिया टू 0।
लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वेयर हैज द इंडियन आर्मी ओपन्ड द खालूबार वॉर मेमोरियल एज अ ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ द कारगिल वॉर? कारगिल, लद्दाख, बारामूला या फिर जम्मू वैली? क्या होगा इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो